यहाँ जो एक सेंटिमेंट था पिछले वर्ष, एक उभरा था सेंटिमेंट, आज वह सेंटिमेंट नहीं है। आज यहाँ पे वह चुनाव चिन्ह है ही नहीं, यहाँ वह चुनाव चिन्ह, यहाँ चुनाव लड़ी नहीं रहा। और देखें, जो लोगों में चर्चा है वह ये फतेह बहादुर थे कि यहाँ पर घोसी लोकसभा क्षेत्र फूल कैसे खिले, जब छड़ी हर कली तोड़ दे, वैसे मालिन पर कैसे भरोसा करे, जो हर रात शौहर बदलती रहे वैसी दुल्हन पे कैसे। आज है समाज के एक चीज को, लेकिन समाज को चुनौती देने का काम वह कर रहा है कि इसमें विघटन हम बन के हम करके रहेंगे, उसे रोकने की आवश्यकता है। कम से कम दूसरे विघटनकारी तो नहीं है। शुरू में दलित समाज को गाली उसने, मायावती को उसने कहा, क्या कहा था याद है? कि ऐसी मुर्गी है जो दाना खाती है भरौटी में और अंडा देती है चमरौटी में। बराबर समाज को तोड़ने का बयान और समाज को अपमानित करने का बयान उस व्यक्ति ने किया। अंदर से पूछिए, क्या जोगी जी चाहते हैं क्या कि वो चुनाव जीते? और क्या इसकी कोई गारंटी लेगा क्या? मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं इस ब्लॉक के कि क्या वो लोग गारंटी लेंगे कि चुनाव जीतने के बाद ये भाजपा के साथ रहेंगे? कोई सवाल ही नहीं है। राष्ट्रीय मुद्दे पर कभी अराष्ट्रीय व्यक्ति साथ नहीं ले सकता। राष्ट्र बनाने के प्रश्न पर वह कभी मोदी जी के साथ नहीं खड़ा होगा। और मोदी जी की अपनी नीतियां हैं, राष्ट्र आज उनसे तंग आ चुका है। 10 वर्ष में बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी। मुझे लगता है कि कोई भी चीज उठा के देखिए, बेतहाशा उसमें गिरावट है, बेतहाशा गिरावट है। आज के परिवेश में क्या है? दूसरी बात कि वहाँ गठबंधन भी है। गठबंधन अगर है, चलिए मैं मानता हूँ कि गठबंधन के फरमान को हम नहीं मानते, उस स्थिति में कि समाज बनाने वाला कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ा होता, उस समय मैं निश्चित रूप से यकीन मानिए आज तक रहा हूं, मैं उस व्यक्ति के साथ लाठी लेके खड़ा रहा। मैं कभी गलत आदमी के लिए कह ही नहीं सकता कि इस व्यक्ति को समर्थन दीजिए। जिससे आपका विकास प्रभावित हो, मैं उसे कभी बढ़ा नहीं सकता, कभी नहीं बढ़ा सकता। मैंने कहा बराबर, कल्पनाथ राय चुनाव लड़ते थे और आप लोगों ने चर्चा किया ना कि बूथ भी पहुंच पाएगा कि नहीं बूथ पहुंच पाएगा। आपको ही दे दिया जाए, बूथ बना लीजिए, 4 दिन का समय है, बना के दिखा देंगे? संभव नहीं है। और जिस दिन आप चैलेंज स्वीकार करेंगे उस दिन पूरा बूथ का पैकेट दे दूंगा। 17 दिन से कम नहीं लगेगा, 15 दिन से कंप्लीट बूथ बनाने में पैकेट। आज तक हम लोगों के अलावे बूथ पर सही पर्ची और सही ढंग से बूथ पे बैगों का वितरण किसी दूसरे दल ने कहीं नहीं किया इस घोसी लोकसभा क्षेत्र। लेकिन इस बार अगर बूथों का वितरण और बूथ बनाने की जिम्मेदारी, बैग बनाने की जिम्मेदारी अगर हम लोगों की नहीं थी, जबरदस्ती हम चले जाए बनाने? जबरदस्ती कैसे जा सकते? मैं जानता हूं नहीं बना सकता, लेकिन अब उस स्थिति में करेंगे।
अगर घर घर मतदाता पर्ची नहीं पहुंचती तो बूथ तो ऐसा बना होगा कि खोजते रह जाएंगे आप कहाँ हैं कैसे। हर दल को मैं कहता ये संभव नहीं है। आज के परिवेश में करना क्या करना है, हमें क्या करना वो आप ही तय कर चुके हैं। हम मत का बहिष्कार करें, वोट न दे, वोट दे तो किसको दे? तो मजबूरी है आपके सामने भी। बस एक चीज याद रखिएगा, इतना ही मैं कहना चाहता हूं, कभी सपा रतनपुरा ब्लॉक में टोटल चुनाव नहीं जीती है, कभी रतनपुरा ब्लॉक। इस बार अपने दम थमते भरोसे, और चूंकि कांग्रेस का समर्थन उसको है, वह रिकॉर्ड टूटना चाहिए और समाजवादी पार्टी अब कैसे जीतेगी? अपने अपने बूथ पे वोट बढ़ाएंगे तब, और उसमें सब आप लोग प्रधान हैं। अपने लिए कैसे चुनाव जीत जाए? चाहे जो हार भी जाते हैं, 10 वोट से हार गए, तो कैसे उतना वोट पाए? हम कहते उतना नहीं तो कुछ ही सही, कुछ तो करेंगे। क्या करेंगे? मुझको छोड़ेंगे? क्या करेंगे? कल्पनाथ के उन आदर्शों को छोड़ेंगे जो रग रग में खड़ा है इस रतनपुरा ब्लॉक। चाहे टेलीफोन एक्सचेंज हो, चाहे क्या कहते हैं बिजली स्टेशन हो, क्या हो अगड़म बगड़म हर 13 सितंबर को जो मिलता है, तो किया क्या? भाई ठीक है, वो नहीं पूछते, वो नहीं जानते हैं, उतनी गहराई से तो उन्हें नहीं मालूम है राजीव रहा कि किस पोलिंग पे, किस बूथ पे किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हम में से क्या स्वाभिमान इतना गिरा दिए हैं हम लोग की जान वहां कहने की यहाँ बूथ का खर्च उनके पास भेज दीजिए 200 रुपया। 200 रुपया के लिए अपने स्वाभिमान को क्या गिरवी रखा जाए? तो अगर नहीं रखा जाएगा तो अपने पोलिंग स्टेशनों से बताइए, अपने बूथों से बताइए कि हम हैं क्या और हमारी शक्ति कितनी है, दूसरी पहचान क्या है। कल्पना जी का चुनाव होता था तो आप लोग गिर जाते, जगाने वाले भी आप थे और जगने वाले भी आप ही थे, करता भी आप थे और कराने वाले भी आप ही थे। सारी व्यवस्था आपके हाथ में, सारे चेहरे पे हंसी नजर आती, खुश लगता था हर चेहरा। आज मैं महसूस करता हूँ कि अपने से जितना हो पाएगा खुश रखने की, खुश करने की कोशिश करूंगा, लेकिन जितना संभव हो सकेगा उतना करूंगा। गठबंधन का चूंकि ऊपर से फैसला है, इसलिए हमने यहाँ कई दिनों से भीतर गठबंधन के लिए प्रचार करना प्रारंभ भी कर। गठबंधन का तो इशारा है, गठबंधन का इशारा है, इस वजह से साइकिल पे प्रचार करना मैंने प्रारंभ कर दिया। अब दूसरी बात कि विकल्प नहीं है इस समाज को क्षति से बचाने का, विकल्प भी केवल साइकिल है। आज के परिवेश में आप बताइए, पत्रकार बंधु बैठे हैं, कोई विकल्प बता दें, कोई विकल्प नहीं। आमने सामने की लड़ाई है, एक तरफ वेतनकारी शक्ति, एक तरफ गाली गलौज करने वाला शक्ति भारत के पार्लियामेंट का दावेदार है, और दूसरी तरफ कम से कम शरीफ पढ़ा लिखा एक नौजवान। दोनों में चुनाव करना है, स्वाभाविक है कि हम उसी के साथ। गठबंधन के अलावे यहाँ क्या है? क्या भाजपा के लोग हैं? क्या आधे से अधिक लोग राष्ट्रीय धर्म को जो मानने वाले हैं, सब के सब राजीव राय के साथ, सब
तो दूसरी बात सत्यवाद भाई मैं बता रहा हूँ, कोई छड़ी के साथ नहीं। अरे छड़ी और फूल में कभी तो हो ही नहीं सकता, एका हो ही नहीं सकता। आप जाइए ना किसी गांव में, हमारे ही गांव के लोग क्या किसी गांव में सब लोग दीवाने, अब तक क्या सड़कों पे हंगामा मचा रहता, मोदी 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 मोदी। अच्छा मोदी जी आए, मेवड़ी में आए, मोदी जी मऊ जब आए हैं, आप बता दीजिए, जब भी आए हैं चुनाव जीते हैं, एक बार नहीं आए। संजोग दुर्भाग्य था कि सुशील राय की मृत्यु हो गई, जो जिला थे, मोदी जी का कार्यक्रम कैंसिल हो गया, तो हरिनारायण राजभर चुनाव जीते। और दूसरी बार हरिनारायण राजभर को जिताने के लिए आए तो बुरी तरह से हरिनारायण राजभर चुनाव। तीसरी बार महेंद्र को जिताने के लिए आए, महेंद्र राजभर चुनाव। और इस बार वो भी आए मेवली गांव के उस समय चल पर अब जो मैं नहीं जानता, लेकिन मेवली गांव के प्रधान भी हैं, मेवली और बाबू सर्वेश सिंह है, बाबू वेंकटेश सिंह, ये सारे लोग चाहें तो कैसे क्या करेंगे। तो जहाँ नहीं एक कहा जाता है भोजपुरिया में कि जहाँ जाए था बाबू रानी का वहाँ पत्थर था, हुए हाल। मोदी जी नहीं आए होते तो लड़ाई में, कोई लड़ाई नहीं है आज के परिवेश में। और अपने सम्मान और मान को कभी भूल के कार्यकर्ताओं को गिरवी नहीं रखना चाहिए। इसलिए अपने मान और सम्मान के लिए और घोसी लोकसभा क्षेत्र की आ रही परंपरा को बचाने के लिए विनाशकारी और षड्यंत्रकारी तत्व यहाँ पे चुनाव न जीते, उसे रोकने के लिए राजीव राय का चुनाव जीतना अनिवार्य है। इसलिए राजीव राय अब खुल के समर्थन करेंगे। तो थोड़ा सा अब तबीयत भी बहुत ठीक नहीं चल रही है, लेकिन जितना हो रहा है कर रहे हैं। बताइए कि क्या भाई, कोई विकल्प बता दीजिए। तो कोई विकल्प नहीं तो का चुप साध रहा बलवाना, फिर तनी हम मुंह से कहीं तब कुछ नहीं, टूट पड़ना की जरूरत पर कोई विकल्प नहीं, केवल राजीव राय। मैं ये नहीं कहता कि राजीव राय कल्पनाथ राय हो जाएंगे, ये भी नहीं कहता कि राजीव राय चुनाव जीतने के बाद कल्पनाथ राय के अरमानों का मऊ या घोसी बना देंगे। लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जब राजीव राय चुनाव जीतेंगे तो आप गर्व के साथ कह सकते हैं कि मेरे पार्लियामेंट का प्रतिनिधि राजीव राय है। ये ईमानदार व्यक्ति है, सब कल्पनाथ राय नहीं हो सकते। कल्पनाथ राय तो मोदी भी नहीं हो सकते, कल्पनाथ राय तो प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर, वो भी नहीं हो पाए। सटा हुआ क्षेत्र जो निर्माण और विकास की गंगा घोसी लोकसभा क्षेत्र में बहा करती थी, उसका आधा भी बलिया लोकसभा क्षेत्र में नहीं बहता था। कल्पनाथ राय बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन कम से कम उनके पद चिन्हों पे आप चलते रहें, यही तो। और इसके लिए आवश्यक है राजीव, कोई विकल्प नहीं, केवल राजीव। तो डॉक्टर साहब, हमने इनके राजीव राय खातिर लाके आप ये ना देखल जाओ, कोशिश हम करब जितना हो पाई उतना कर। लेकिन ये बता, बैग भेजे वाला काम, ये सब काम जे प्रत्याशी होला, जे ओकर चुनाव संचालक होला, ओकरा करे। अगर वो नहीं करा तो ओकर गलती के माफ करा, ओकरे में सट के ओके जीता। वो नहीं करा
तो वो ना जानकारी में नहीं खे कर, ओकर इरादा बाउर नहीं खे, ओकरा नियत में कोनो खोट नहीं खे, ओकर जे व्यूह रचनाकार वालो ठीक से व्यूह नहीं खे बना पाओ। तो वो कमी के हमने इनके दूर करे के बाद दूर करके राजीव राय से गला में विजयश्री के माला पहनाए। राजीव राय सुरेश बहादुर।